महाराज जी, यह सत्य है कि सुख आपको उतना मिलेगा जितना आपने पुण्य किया है, लेकिन शांति उतनी मिलेगी जितनी धर्मपत्नी चाहेगी। ये आप लोगों का अनुभव है, बहुत अच्छा है। बात बहुत हद तक नीति तो सही है, लेकिन सिद्धांत नहीं है ऐसा। जितनी शांति पत्नी देगी उतनी ही नहीं, ऐसा सिद्धांत नहीं है। ऐसी ऐसी पत्नियां तो हुई हैं जो सारे जगत में हंगामा करने वाली, लेकिन पति की शांति भंग नहीं करता। लगभग 100 साल पूर्व गोपाल दास जी बरैया हुए। उनकी पत्नी इतनी खतरनाक थी, पंडित जी की पत्नी। पहली बात तो पंडित की पत्नी हमेशा तेज होती है। उसका कारण क्या रहता है कि ये गद्दी पर बैठ के दुनिया भर की बातें हाँकते हैं, और बाद में जाकर उसको तो सब पता रहता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो वो अक्सर कर, वो इतनी खतरनाक थी। हुक्का पीती थी, बताओ, हुक्का पीती। और हुक्का किनको? पंडित जी से भरवाती थी। हो गए तुम पंडित कहेंगे, तुम पहले हुक्का भरो। उसके उठने के पहले पंडित जी उठते थे, प्रार्थना करते थे, स्तोत्र आदि पढ़ते थे, सामायिक करते थे। ये सब करने के बाद मंदिर जाने के पहले उसका हुक्का भरते थे। बहुत धर्मात्मा पंडित जी थे, बहुत ज्ञानी थे। एक दिन किसी कारण से मंदिर में जल्दी जाना पड़ा और पंडित जी भूल गए। वो सुबह उठी, आज हुक्का नहीं बड़ा। वो तो पहुंच गई पंडाल में। बड़ा आया है पंडित, पहले पहले घर के कार्य तो निपटा। क्या गजब के! भरी सभा के अंदर पंडित को जोश में खरी खोटी। कोई है कि दूसरा व्यक्ति बोल दे, दूसरा व्यक्ति बोल दे तो समझ लेना उसकी भी 7 पूरी निपटा देगी। पंडित जी को तुरंत याद आ रहे, मैं भूल गया। पंडित जी धीरे से बोले, भैया ड्यूटी है मेरी, मैंने एक गलती कर दी, ड्यूटी करना चाहिए था। आप लोग बैठो, मैं आ रहा हूं। बीज प्रोशन की गद्दी में से उठे, घर जाके हुक्का भरा, फिर आगे प्रोशन किया। धन्य है वे श्रोता, धन्य है वो। पूरी सभा ज्यों की त्यों बैठी रही। और पंडित जी को बहुत बार लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप इसका त्याग कर दें। बोले नहीं, इससे बड़ी मेरी परीक्षा क्या होगी। मेरे कितने कर्मों की नजरा होती है जब वो मुझे कोसती है या गाली देती है। यही तो मेरी शांति की परीक्षा है, यही तो मेरी पंडिताई है। पंडित वह नहीं है जो अनुकूलता मिलने पर शांति रखे, ज्ञानी वह है जो प्रतिकूलता मिलने पर शांति रखे। अच्छी पत्नी मिल जाए, बहुत बढ़िया, सुशील बढ़िया, तो फिर तुम हमारे घर में बहुत शांति थी। काय की शांति है? वो शांत है इसलिए शांत हो। लेकिन वो अशांति हो, उनको कभी क्रोध नहीं आया। इतने स्वाभिमानी होकर के भी कभी उन्होंने क्रोध नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, जो जिसका स्वभाव है, हमें अपने स्वभाव से नहीं जाना। तो गोपाल दास बरैया के मार्ग में तो आपका प्रश्न जो है ठीक नहीं बैठ रहा है। शांति अपने खुद की है, हम उसको प्रतिकूल मान लेंगे तो अशांति है, और अनुकूल मान ले तो, प्रतिकूल मानेंगे तो अशांति है। और ये कहने के नहीं, वो गाली नहीं दे रहा, मेरी परीक्षा हो रही है। आक्रोश परिचय कहा। दुनिया भर की बातें दुनिया में होती रहती, और अपने मन में विषमता नहीं आना चाहिए, जल्दी उद्वेलित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रतिकूल परिस्थितियां ही हमें जिंदा रहने की शक्ति प्रदान करती हैं। जिसके जीवन में कोई कांटे ना हो, उसकी जिंदगी कोई जिंदगी है क्या?
प्रतिकूल परिस्थितियां जितनी आए उन सब का सामना करने का हिम्मत रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि आ जाने दो प्रतिकूल, क्या करेगा मेरे परिणामों को कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। इसलिए आपका और आपकी जो स्थितियां हैं वो आप जाने कि आपकी शांति यदि पत्नी के अधीन है तो जैनागम इसके लिए एग्री नहीं होता। जैनागम कहता है धर्म निमित्त के अधीन नहीं है, धर्म उपादान के अधीन है। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सिद्ध भगवान को एक क्षण में अनंत सुख की प्राप्ति होती है, तो उस अनंत सुख को हम कैसे बतला पाएंगे और कैसे महसूस करेंगे? समाधान करें। वो अनंत ही है तो हम उसको कैसे बदला पाए? बस इतना ही कह सकते हैं, वो सुख इतना बड़ा है शो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाही कहो, यानी संसार के किसी जीव को नहीं है, उनके लिए नाही कहो, ऐसी होती है। सोनम जैन अंकुर कॉलोनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी भावना को लक्ष्य करके